नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें एसी के साथ फैन को ऑन करना चाहिए, चलाना चाहिए फैन को या नहीं चलाना चाहिए। क्या हमें फैन को तेज चलाना चाहिए या स्लो चलाना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सवाल कई लोगों का है कि क्या हमें फैन चलाना चाहिए एसी के साथ या नहीं चलाना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अकेला एसी चलाते हो तो एसी का टेम्परेचर अगर आप मान लीजिए 28 पे सेट करते हो और अपने रूम को आप पूरी तरह से बंद रखते हो, तो जैसे ही आपकी रूम का टेम्परेचर 27 या 26 डिग्री तक जाएगा, आपका एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। रूम के अंदर थोड़ी बहुत देर के लिए ठंडक रहेगी, लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री से नीचे जाएगा, 29 डिग्री 30 डिग्री पे जाएगा, जहां पे जाकर के कि एसी को दोबारा शुरू होना है, वहां तक जाते जाते आपको गर्मी लगने लगेगी। लेकिन इसी के साथ अगर आप फैन को चलाते हो और अपने रूम का टेम्परेचर मान लीजिए आपने 28 डिग्री पे या 27 डिग्री पे सेट किया हुआ है, तो उसका आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि रूम के टेम्परेचर के कम होने के साथ आपको जो हवा है, हवा लगती रहेगी। अगर अकेली हवा लगती रहेगी आपको और टेम्परेचर थोड़ा लो होगा बाहर के टेम्परेचर से, तो आपको बार बार गर्म और ठंडे का एहसास नहीं होगा। आपको लगभग कांस्टेंट फीलिंग होगी। आपको ये महसूस नहीं होगा कि एसी कब चला है और कब बंद हुआ है। इसके ऑपोजिट अगर आपको कूलिंग कुछ ज्यादा चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने रूम का टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए कुछ लोगों को आदत होती है कि वो 18 डिग्री 20 डिग्री 22 डिग्री तक या इसको लोएस्ट टेम्परेचर को सेट करके रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पंखा चलाते हो तो आपको बहुत ज्यादा ठंड महसूस होगी। तो उस कंडीशन में आप चाहे फैन को बंद कर सकते हो, अगर आप मान लीजिए कि लोएस्ट टेम्परेचर सेट करते हो एसी का, क्योंकि फिर एसी आपको कांस्टेंट कूलिंग देगा, वो बंद नहीं होगा जल्दी से। अगर आप पंखा चलाओगे तो आपको ठंड ज्यादा महसूस होने लगेगी। इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एसी चलाते वक्त टेम्परेचर कितना सेट करते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको दिन में या रात में कमरे के अंदर कुछ ज्यादा गर्मी भी महसूस ना हो, तो बहुत इजी है। आप अपने रूम का टेम्परेचर 27 या 28 या 26 डिग्री पे सेट कीजिए, साथ में पंखा चला लीजिए। इसके दो फायदे हैं। एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी, क्योंकि आपका एसी जो है वो बीच में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बेनिफिट जो और है इसका पंखा चलाने का, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका रूम जो है वो थोड़ा बड़ा रूम है और आपने उसमें एसी थोड़ा छोटा लगाया हुआ है और साथ में आप फैन चलाते हो, तो वो लगभग आपका थोड़ा बड़ा रूम भी है अगर, तो वो उसको कवर कर लेता है। लेकिन वहीं अगर आप फैन नहीं लगाते हो या फैन नहीं चलाते हो तो बड़े रूम को वो बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ा एक और बेनिफिट है अगर हम एसी के साथ पंखा चलाते हैं दोस्तों। और पंखा चलाने से कुछ लोगों का ये मानना है कि एसी के साथ पंखा चलाने से जो बिजली का बिल है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंखा अगर आप एसी के साथ चलाते हो तो आपका जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है, क्योंकि एसी की कूलिंग ऑटोमेटिकली जितना आपने सेट किया हुआ है उस पे जाकर के बंद हो जाती है और पंखा आपको गर्मी फील होने नहीं देता है। बेसिकली पंखे का तो सिर्फ यही काम है, आपके रूम के अंदर की जो हवा है उसको सर्कुलेट करना, वो हवा आप तक पहुंचाना। हवा जो पंखा होता है वो कुछ भी ठंडा या गर्म हवा नहीं देता है, वो तो आपके रूम की टेम्परेचर जो ऑलरेडी आपके रूम का टेम्परेचर है उसी की हवा को सर्कुलेट करता है। लेकिन अगर आप पंखा नहीं चलाते हो तो जो हवा है वो सर्कुलेट नहीं होगी। एक इसका और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप इसको बेनिफिट नहीं कह सकते, ये एक लॉस है एक तरह से। अगर मान लीजिए कि आपने पंखा चलाया हुआ है, आपके रूम के अंदर गंदगी ज्यादा है या आपका रूम ऐसी जगह पे है जहां पे मान लीजिए कि डस्ट ज्यादा बाहर से आपके अंदर की तरफ आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका एसी चोक होने का जो डर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एसी बहुत जल्दी चोक हो जाता है क्योंकि उसके वेंट्स में उसकी जो जालियां होती हैं उसमें डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन अगर ऐसी जगह पे आप एसी के साथ पंखा नहीं चलाते हो तो आपके रूम के अंदर डस्ट ज्यादा नहीं घूमती
और ऐसे में आपका जो एसी है वो जल्दी चोक नहीं होता है। तो दोस्तों कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें पंखा चला लेना चाहिए और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें पंखा नहीं चलाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी कि हमें एसी के साथ पंखा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों एसी के साथ पंखा चलाना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करनी चाहते हो। अगर आप मान लीजिए कि बिजली का बिल आप चाहते हो कि आपका कम आए और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना चाहते हो आप, तो आप ज़रूर पंखा चलाइए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।